श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 300 अध्याय। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बृहस्पति मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अक्षमा सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, यह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छा गई हो। उनके श्रीअंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपने दिव्य प्रभाव से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्ण में आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति श्याममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में श्री लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली बनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने समान ही प्रेम होगा तथा समस्त जीवों में के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभिष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है। इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेक प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मादि वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न ही हर्ष।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचिताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब ये हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचिताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उद्धार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से बढ़कर भी है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से पड़े हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास हो रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध तत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था और आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबकी साक्षी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि क्लेशों से प्रीतों के सामने आपने ही इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी कृपा तो करनी ही चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करे। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाएं को आप क्यों न जान लेंगे। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से पड़े हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं, इसीलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो वह क्या किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपके चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं, जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहे, तब तब जन जन में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती है, जिनकी श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। यहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का बैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भी भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए। आप जन्म मरण रूप दुष्टादि रोगों की श्रेष्ठतम वैद्य है। अतः हम अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ भी अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदगण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। हे स्वामीन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयं मनु स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान कर रहे हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप पर परम पुरुष है। आप सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव को हमारा नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचिताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचिताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचिताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा।
जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं, तब ब्रह्मा जी ने देखा ये तो सारे वृक्षों को ही भस्म कर रहे हैं। तब वे वहां आए और प्राचीन बही के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ भी वृक्ष वहां बचे थे उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचिताओं को दे दी। प्रचिताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पुरुष शरीर त्याग कर जन्म लिया था। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर जब काल क्रम में पुरुष शरीर नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वी का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषेक कर सृष्टि की रचना के लिए नियुक्त किया था और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मण्यया संहितायां चतुर्थस्कन्धे 30 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 30 प्रचिताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचिताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे, जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार ब्रह्मशस्त्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को बस में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचितागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश काल अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। तब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए। तब वे कहने लगे, प्रचिताओं ने कहा, देवर्षि आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्रह्मन सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक के समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसी गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल ही गए थे। अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा श्री कृष्ण की लीला में ही लगा रहता है। वे प्रचिताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्यों का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा श्री सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञ पवित्र संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों में वेदोक्त कर्मों से, देवताओं की समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, भानु की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, आत्मात्म विवेक से, संन्यास और विद्याध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष को जड़ सींचने से उसमें तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने में समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार श्री हरि की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी से की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, और तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध स्वरूपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती,
उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है, तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है किंतु सुसुप्ति अवस्था में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्वकाल में भगवान से प्रकट होता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूप जो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकारों के कार्यों की तथा उनमें निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। निरपतिगण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्य, रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती है और कभी उन्हीं में लीन हो जाती है। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। वे ही जगत के निमित्त कारक, काल, उपादान कारक, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है तथा अपनी काल शक्ति से वे इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करके शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र, स्नान आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदयों में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से हटते ही नहीं है। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अंकिंचनों के अनन्य आश्रय हेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु को स्वीकार भी नहीं। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि के कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारायण ने परिचिताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। परिचितागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और परिचिताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक शांभु मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ है। अब प्रियतम के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रियतम ने श्री नारद जी के आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्र में बांटकर वे भगवान के परम धाम को गए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है। यह अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली। फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर को चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्या परमहंस्या संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचेतसोपाख्यानं नामैकत्रिंशोऽध्याय इति चतुर्थस्कन्ध समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचम स्कंध अथ प्रथमो अध्याय प्रियव्रत चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप के विष स्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निशंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में भी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़े संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा कथन तो बहुत ठीक है। जिनका चित्र पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस से सरोवर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा सुरण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्रायः नहीं छोड़ते हैं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरण कमलों की सेवा करने से उनमें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म शस्त्र की दीक्षा, निरंतर ब्रह्माभ्यास और जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे। उसी समय उनके पिता शंभु मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों में से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच में से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव शंभु भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का ही विचार करता था। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते थे। जब उन्होंने प्रियव्रत को की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहां जहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आवे सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण और मुनिजन ने आस्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे शंभु मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों से उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें सत्य सिद्धांत के बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अपरमेश्वर श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें क्या, हम महादेव जी तुम्हारे पिता शंभु मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान में कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग बल और बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियव्रत उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण किए रहते हैं। बस जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझा ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप रस्सी में से सत्व आदि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से पकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्म के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है। जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का, मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण नहीं जाता, इस अवस्था में भी उसका अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता।
जो पुरुष इंद्रियों की वशुभूत है वह बन बन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमन करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रु को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें भस्म करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब हम इन शत्रु का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचार कर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमल नाम भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निःसंग होकर आत्मी स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब श्याम्भु मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रित तथा सर्व व्यवहारातीत पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय को भूक्षा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरणों का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनमें राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। उससे उनको 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं की समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, और पराक्रमी थी। उनकी छोटी उर्ध्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम अग्निध्र, इद्मजे, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, शमन, मेघातिथि, वितिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और शमन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्याश्रम को ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति प्रायण महर्षियों ने संन्याश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भावबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणार बिंदु का निरंतर निचिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ तथा देह आदि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रतिज्ञात्मा में एक ही भाव से स्थिति हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मन मंत्रों के अधिपति हुए। इस प्रकार कभी आदि 3 पुत्र के निवृत्ति प्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया, जिसमें वे अपनी अखंड पुरुषार्थमय और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे। उसमें डर के मारे सारे धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया बृहस्पति के दिन दिन चढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभित्थान आदि क्रियाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदहास्य और युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में वो उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने जब देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। तब उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं रात को भी दिन ही बना दूंगा। सूर्य के समय ही के समान एक वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। इस समय इनके रथ के पहियों से जो लिके बनी वे ही 7 समुद्र बन गए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप है। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिणाम दुना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं।
सात समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये सातों द्वीपों की खाइयों के समान है और परिणाम में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर है। इनमें से एक एक क्रम से अलग अलग सातों द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बहिष्मती पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्निद्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेघातिथि और बिटिहोत्र में से क्रमशः एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ओजस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणार बिंदों की से रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया था, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत, चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में आकर जो भी पुनः देववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह यह तो बड़ा बुरा हुआ। मैं विश्वलोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्याजनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया है, मैं तो स्त्री का कीड़ा मिर्गी बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत ही बुरा भला कहा था। परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनके विवेक वृत्ति जागृत हो गई थी। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे। उस समय अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृत देह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी ने बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत ने विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध की। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म की उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहिए से बनी हुई लिखों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधा के लिए जिससे उसने परस्पर झगड़ा न हो द्वीप के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्त्य लोक के तथा कर्म और योग शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य ही समझा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे प्रियव्रत विजये प्रथमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ द्वितीय अध्याय आग्नेत्र चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेत्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वह पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के किरास्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्रचित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचिति नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नेत्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुणों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मई राधि के प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड्जादी स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति के गूंजने लगते थे। इससे वहाँ के कमल वन में सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पुरुचिति के विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उनके चरण नुपुरों की झंकार उठती थी। उनकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्नेत्र ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपनी कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नैनों को आहरित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति
किरा चापल्य लज्जा विनय चितवन सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयव से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंसकर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृत में मादक मधु झड़ रहा है। उसके निश्वास के गंध से मदान होकर और उसके मुख कमल को घेर लेते थे। तब वह उनके बचनों के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश बेनी और करघनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने में भगवान कामदेव को आग्नेत्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। मुनिवर ये तुम कौन हो? यह इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? ये तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भवों की ओर संकेत करके सखी तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनमें तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार अरण्य में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहती हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये जो दो बाण हैं बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो इनके कमल दल के पंख देखने में बड़े शांत और पंखहीन है। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहती हो? यहाँ तुम्हारा सामना करने वाला कोई नहीं। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो सकता है। भगवान तुम्हारे चारों ओर जो शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं ये तो निरंतर रहस्य सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से जड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों के शब्दों की ओर संकेत कर ब्राह्मण तुम्हारे चरण पिंजरों में जो तितर बंद है उनका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। करघनी से पीली साड़ी में अंक कांति की उत्प्रेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर एक कदम कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर जो अंगार मंडल सा दिखाई दे रहा है किंतु तुम्हारा बलकल वस्त्र कहाँ गया? कुमकुम मंडित कुचों और लक्ष्य करके तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य इसमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो ही रही हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई और सुबह इन सिंगों पर तुमने यह लाल लाल क्या लेप लगा लिया? इससे गंध से तो मेरा आश्रम में महक उठा है। मित्रवर मुझे तो तुमने अपना देश दिखा दो जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसा अद्भुत अव्यय धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को छिद्र कर दिया तथा मुख में विचित्र हाव भाव सरस भाषण और अध्रामित जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख में हवन सामग्री की सी सुगंध फैली हुई है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में भी कभी पलक न मारने वाले मकार के आकार के दो कुंडल है। तुम्हारे मुख पर एक सुंदर सरोवर के समान उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई दो मछलियों के समान दंत पंक्ति हंसों के समान घुंघराली अलका वाली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस तरह खेलती हो तब दिशा अभिदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर देती हो, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली हो गई है। तुम्हारा बांका जटाजुट खुल गया है, तुम इसे संभालते क्यों नहीं? और यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनुप्रयोग तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी के प्यारी देन हो, अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुमसे तो मेरे मन और नैन दो ऐसे उलझ गए, अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंगों वाली तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारे ये मंगलमय सखियाँ भी हमारे साथ ही रहे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन नागनेत्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इस प्रकार की रति चातुरी में मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रण्य आग्नेत्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू दीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग में भोगती रही। तदंतर निर्भर आग्नेत्र ने उसके गर्भ से नाभिक, कंपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए थे। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूरे चिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये आग्नेत्र के पुत्र माता के अनुग्रह की स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेत्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9
9 वर्ष बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्निद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे जिस अप्सरा को परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृत्यों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिंधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरी देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नाड़ी, भद्रा और देवीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे आग्निद्रवर्णम नाम 2 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 3 अध्याय राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरी देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋतु, दक्षिणा और विधि इस यज्ञ के साधनों से सहज नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर भी कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्ग कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों का आनंद देने वाले अव्ययों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशम पीताम्बर था, वक्ष स्थल पर सुमनोहर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि, गले में बनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाला किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकन, करघनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु को अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूजितम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृतिक गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में श्रद्धा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आपने परम मंगल में गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और धूप की अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवाय द्रव्य, काल आदि अपने अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यदि आपको इन यज्ञ आदिकों से कोई प्रयोजन नहीं, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश ज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। हे पूज्यतम, हमें सबसे बराबर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्म आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि के इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए हैं। अब हम और वर क्या मांगे। प्रभु, आपके गुणगणों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेषादि संपूर्ण मलों को जला डाला, अतएव जिनका
जिनका स्वभाव आप के ही समान शांत है, वे आत्मा राम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का ही गान क्या करते हैं। यह अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं, गिरने, ठोकर खाने, चिकी अथवा जम्बाई लेने और संकट आदि के समय एवं जर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुण घोतक नामों का ही हम उच्चारण कर सके। हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती नामों का ही हम उच्चारण कर सके। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक ही प्रार्थना और है, आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपर आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप न दे सके। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उद्धार पुरुष के पास पहुंचकर भी भूसा मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के बस में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके बस में नहीं होता, उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देवाधिदेव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों के कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन किया, यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी है, अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्री हरि ने कर्णावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के समान कोई मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। जो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, इसलिए द्विज कुल मेरा ही तो मुख है। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्निद्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई भी नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरी देवी के सुनते हुए उसके पति के इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरी देवी की गर्भ में दिगंबर सन्यासी और उधर रेता मुनियों का धन प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्यमय विग्रह से प्रकट हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मण्य संहितायां पंचम स्कंदे नाभि चरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चतुर्थो अध्याय ऋषभदेव जी का राज्य शासन। श्री सुखदेव जी कहते, राजन नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के ब्रज अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। क्षमता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूति के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि यही पृथ्वी पर शासन करे। उनके सुंदर और सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराजा नाभि ने उनका नाम रखा ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मृगता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अंजना भंडन में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्रीहरि का सब प्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर बत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक
करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरी देवी की सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी का उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव की नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के उद्धार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्रीहरि उनके पुत्र हो गए। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है? जिनकी दक्षिणादि से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाभ खंड को कर्मभूमि बनाकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया और श्रौत स्मार्ट दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्म का आचरण करते हुए उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी भी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्पिरिक, विदर्भ और केकेट, ये 9 राजकुमार श्रेष्ठ 90 भाइयों में बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलयान, आविहोट, दुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार के अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वरी थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उनका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृद और कार्मिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसे जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सारूप वेद के गुण रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से शाम दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋतु आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी भी वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों को सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपनी समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भाव से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यासनितायां पंचम स्कंदे 4थो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ पंचमो अध्याय। ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना एवं स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मतरीय लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में भी से भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये भोग तो विष्टाभोजी शुक्र कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इससे अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा की मुक्ति का और स्त्री संकामियों के संग का नरक द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो चित, परम शांत, क्रोधहीन और सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषय को ही चर्चा करने वाले लोगों में
तथा स्त्री पुत्र और धन आदि समग्र संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होगी, तभी तक वह ज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती है और उन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से नहीं छूट सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टा को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह ज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमानी रूप एक एक सूक्ष्म ग्रंथि को तो उसमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रिय आदि योग से अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन आदि में भी मैं और मेरीपन का मोह होता है, जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय वह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम और सत्य गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म से, त्याग से, मेरे लिए ही कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, बैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण प्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य में, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान से, तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दिए मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त हुए हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर दे, जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। या अज्ञान के कारण यदि वे शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मान रहे, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विष से आसक्ति युक्त काम में कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस प्रकार पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह के भोग कामना में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैठ ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होती है। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते में जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा सकता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, इष्ट देव नहीं और पति पति नहीं है। मैंने इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि गम्य नहीं है। शुद्ध सत्य मेरा हृदय है और इसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे ही ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तो सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ है और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञानयुक्त पशु आदि श्रेष्ठ है।
पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता, देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है और इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ है और वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ है। वे भी मुझसे उत्पन्न है और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं खुद ही ब्राह्मण की पूजा करता हूँ और उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को भी मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो कैसे मान लूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं और मैं उसे प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, जैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस श्लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपाती सुंदर पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है तथा जो परम पवित्र सत्व गुण, शम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तुम्हें इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कालपाश से छुड़ा भी नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहित भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपसमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्र का भी त्याग करके श्रोता दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा बेस था। इस स्थिति में वे आह्वानीय अग्निहोत्र की अग्नियों की और अपने में ही लीन करके सन्यासी से हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे थे। कभी कभी नगरों और गांव में चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांव, सेना की छावनियों, गौशालाओं और अहिरों की बस्तियां और यात्रियों के टिकनों के स्थानों में रहते थे। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम, नदियों आदि में विचरते थे। वे कभी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती है, उसी प्रकार मूर्ख दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते थे। कोई धमकी देता, कोई मारता, कोई पेशाब कर देता, कोई थूक देता, कोई टेला मारता, कोई विष्टा और धूल फेंकता, कोई अधे वायु छोड़ते, कोई खोरी खोटी सुनाकर उन्हें उनका तिरस्कार करते, किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर से उनकी आहता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूपा संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित थे, इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी सुकुमार थी, उनका स्वभाव से सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल और सब कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल और संताप हारनी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान, नासिका और छोटे बड़े नौकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्ययुक्त मनोहर मुखार बिंद की शोभा को देखकर पूर्ण नाड़ियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता। तथापि उनके मुख के आगे जो बूढ़े रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटे लटकी रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूल दूषित देह के कारण वे ग्रह गस्त मनुष्यों के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधन में भिन्न रूप है, तो इससे बचने का उपाय विभत्स रूपी वृत्ति में रहना ही है। तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने और मल मूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लौट लौट कर शरीर को उसमें सान लेते थे, किंतु उनके मल से दुर्गंध नहीं, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ, मृग और काका की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे बैठे, कभी लेटे लेटे खाने पीने और मल मूत्र का त्याग करने लगे।
परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की युगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव के किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्व, मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर ध्यान पर काय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना, अदूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने से आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां पंचम स्कंदे ऋषभदेवानुचरिते पंचमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ खष्टो अध्याय ऋषभदेव जी का देह त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनका राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए थे, उन आत्माराम मुनियों को देववश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वे उनके राग दुषादि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना तो ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक ब्याग अपने पकड़े हुए मृग पर विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा गया है, इस चंचल चित्त से कभी किसी से मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तब छिन्न हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुष को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं और उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं का आक्रमण करने का अवसर देखकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इसका कोई भी बुद्धिमान कैसे अविश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों की देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छुटकर लिंग देह के अभिमान से मुक्त होकर उपराम हो गए थे। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानावश के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहता रहा। वह देवस, कोंक, बेंक और दक्षिण आदि कुट्टक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप में कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी प्रकार झंझावात के झकोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावान अग्नि धधक उठी और उनके सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलिकुल में अधर्म की वृद्धि हुई होगी, उसमें कोंक, बेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अहरत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसी ग्रहण लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पद का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड रूप कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र भी शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलियुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मन माने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मत वाले रहने के
कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ है। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते थे, अहो 7 समुद्र वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगल में अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण के ऋषभावतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया था। अहो इस जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौ के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह मनुष्य की समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगल में पवित्र चरित्र को एकाग्रचित से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों को ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से, पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए और अपने अंतःकरण की को पंडित जन इस भक्ति सरिता में नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग अपने सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं कर पाते। भगवान के निजन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते हैं। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर तो भक्ति योग है और उसे लोग सहज में नहीं लेते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक शरीर से चिरकाल तक बेशुद्ध हुए लोगों को जिन्होंने कर्णावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। इति श्री महाभगवते महापुराणे परमहंस्यासनितायां पंचम स्कंदे ऋषभ देवानुचरिते षष्ठोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ सप्तमो अध्याय, भरत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, महाराज भरत तो बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपनी संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा से स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल भाव से पालन करते रहते। उन्होंने होता, अधवर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुवियों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े कर्तु यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और कर्तुरूप श्री भगवान का यजन किया था। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के रहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अध्वर्योगन आहुति देने के लिए हवि हाथ मिले थे, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म में होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे पर ब्रह्म, इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिभात तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव है। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता के से हृदय के राग दुषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म कुश की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अविभक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवत्स, कौसुभ, बनमाला, शंख, चक्र, गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निरंजनों के हृदयों के चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1
करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध छीन हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपनी शौर्य संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनमें उनके इष्ट से रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार सालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर दोनों और नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। वह पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर भी अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंद आदि फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्र में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदु के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सरोवर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि की डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चरण धारण करते तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस बूढ़ी बूढ़ी घुंघराली लटों में परिणत हो गए और जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते थे, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विश्व लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज को शरण लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां पंचम स्कंदे भरतचरिते भगवत परिचर्यायां सप्तमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथाष्टमो अध्याय भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणों का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी, पास ही गरजते हुए सिंह को लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से डरपोक होती है, वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा तो सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए उसमें छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई और वह अपने झुंड से भी उसका बिछो हो गया था, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजा भरत जी ने देखा बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधु से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृत छौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लडाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनमें यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत एक एक करके छूटने लगे और अंत में तो सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, ओह कैसे खेत की बात इस बेचारे दिन मृत छौने की काल चक्र के वेग ने अपने झुंड से हृदय और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में दे दिया। यह मुझे ही अपनी माता पिता, भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता भी नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा से करने में जो दोष होता है उसे जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और
दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा रहता था। जब उन्हें कुछ पुष्प समिधा, पत्र, फूल, मृदादि लाने होते तो भेड़िए और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते थे। मार्ग में जहाँ जहाँ कोमल घास आदि को देखकर मृग भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश होकर उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता था। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उसकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती थी। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। यदि वह दिखाई न देता तो जिसका मन धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करनावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोह विशिष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगे, मेरे प्रिय पुत्र मंटी तेरा कल्याण हो बेटा। अहो यह क्या, अब क्या कहा जाए? क्या यह मातृहीन दीन मृग शावक दृष्टि बहले किसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनाड़ी का विश्वास करके मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम में, उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरिहरी धूप चढ़ते देखूंगा? ऐसा न हो कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांध कर विचरने वाले शुक्रादि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि से खा जाए। हरि संपूर्ण जगत के कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेत्री रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक मिर्गी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझे पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावक को चित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो अब कभी भी मैं प्रणय कोप से झेठ खेल में झूठ-मूठ समाधि के बहाने आंख मूंद कर बैठ जाता तो वो चकित से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सिंगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता तो वह दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता। मेरे डांटने टपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय साड़ी उछल को छोड़कर ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के कुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसे कौन सा तप किया जो इस अति विनित कृष्ण चार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुख काड़ी और सुकुमल खुनों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपने मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दिन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखला रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग की इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहते हैं, अहो जिसकी माता शीश के भय से मर गई आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है, अतः उसे अनाथ देकर क्या ये दिन बत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आहारलित होकर कहने लगते हैं, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए मैं अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और बदन सलील रूपा अमृतमय किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा संभव था उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत की भगवद आराधना रूप कर्म एवं योग अनुष्ठान से च्युत हो गए, नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने हृदय में उत्पन्न दुस्त्यज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जाति हरि शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजर्षि भरत मिथुनों की वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोने के पालन पोषण लाड प्यार में लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इस समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है वह प्रबल बेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प गुस्सावे उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति से में ही मृग के साथ उसका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनके पूर्वजन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्वजन्म की भगवत धारणा के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभाव के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के
के गुण का श्रवण मनन और संकीर्तन करके प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना की और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया। उस मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्ही से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शाल ग्राम तीर्थ में भगवान का क्षेत्र है पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखा, उस पर रखकर उस पर मृग शरीर को छोड़ दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मस्यासनितायां पंचम स्कंदे भरतचरित्रे अष्टमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ नवमो अध्याय। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहते राजन, आंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेद अध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनसूया दूसरों के गुणों से में दोष को न ढूंढना आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जनित सुख सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या शीलाचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कहीं फिर कोई वेदन उपस्थित न हो जाए अपने स्वजनों के संग से बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण संकीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को भी हृदय में धारण किए रहते हैं तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते हैं। पिता को तो उनसे वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्र अनुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के भी सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने उन्हें शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इससे विद्या अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु बसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र बैसाख ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीने तो पढ़ाते रहने पर भी इन्हें व्याहति और शिरो मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच विद्याधन व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ कभी भी पूरा न हो पाया और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे और सदा सजग रहने वाली काल भगवान के ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी शौच को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पर विद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी की मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु ने पागल मूर्ख तथा बहरा कहकर पुकारते तो भी वे उसी के अनुसार भाषण करने लगते थे। कोई भी उनसे कुछ कह भी काम कराना चाहते तो भी वे उनके इच्छा के अनुसार ही कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे भी जो थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता उसी से को जीव का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था।
इसलिए सुतुष्ण मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्मृति नहीं होती थी। वे सर्दी गर्मी वर्षा और आंधी के समान सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हृष्ट एवं घटे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते, न कभी स्नान करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल भी जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूमिल से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचेला कपड़ा लपेट लेते। उन्होंने यज्ञ पद्धति बहुत मैला हो गया था, इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई दुज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न कर स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे इस कार्य को करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची अथवा छोटी या बड़ी हुई। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, घुन्ने और हुए उड़द और बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन कुछ भी देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुर के सरदार ने, जिनके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि लेने के लिए पकड़ कर मंगाया था, वह देववश उनके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न चला। इसी समय देवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगिरा सगोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो विरासन में बैठे हुए मृग बरा आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उसे रस्सी से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले गए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक में स्नान करा के कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्रियों के समेत बलिदान की विधि से गान, स्तुति, मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते हुए पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। इससे तत्पश्चात 10 शिवराज ने के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित कर एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चौर स्वभाव से ही रजोगुनी तमोगुनी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था, हिंसा से भी उनका स्वभाव रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंशरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण वध का श्रद्धा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए बैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एवं ब्रह्मर्षि कुमार को बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दूसर ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौं में चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उन विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस प्रकार का संसार का संहार कर डालेगी। उन्होंने क्रोध से तरक कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और अच्छल कर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों का सिर उड़ा दिया और अपने गलों के सहित उनके गलों से बहता हुआ गर्मा गर्म रुधिर रूप आंसू पीकर अति उन्मत्त उच्च स्वर में गाती हुई नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ऊपर ही परिता पड़ता है। हे परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के हृदय आत्मा तथा बैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके कभी न चुकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं, जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे ब्रह्मंसे संहितायां पंचम स्कंदे जड़ भरत चरिते नवमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।